हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं आपका चैप्टर 10 जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है उसका सेकंड पोर्शन। ठीक है ना। उसका सेकंड पोर्शन क्या है बेटा? आपका हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोडायनामिक्स में हम देखेंगे आपके फ्लोस, जो लिक्विड का फ्लो होता है उसके बारे में हम देखेंगे पहले। ठीक है ना। अब सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि बेटा हाइड्रोडायनामिक्स क्या होगा। मतलब अब हम फ्लूइड के उस नेचर की बात करेंगे जब वो फ्लो हो रहा है। ठीक है। जैसे किसी ट्यूब में से फ्लो हो रहा है, हम देखते हैं कि आपका नाली में से पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। तो अब उस विषय के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात आती है क्या कि फ्लो कितने तरीके के होते हैं। ठीक है। तो आपके फ्लो कितने टाइप्स के होंगे? 3 टाइप्स के। फर्स्ट होता है क्या आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होगा कि वो फ्लो जिसमें लिक्विड का हर एक पार्टिकल अपने आगे वाले पार्टिकल्स को फॉलो करता चले। ठीक है। जैसे कि आपका जो पानी है, जो छोटी छोटी सी नालियों में से जो फ्लो होता है ना, तो वो उस तरीके का जो फ्लो है वो कौन सा फ्लो कहलाता है? आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है। क्योंकि जो इधर उधर नहीं फैल रहा है, सीधे सीधे क्या जा रहा है? एक नाली में बिल्कुल एक के पीछे एक पार्टिकल उसके चले जा रहे हैं। तो वो फ्लो कौन सा कहलाता है? आपका स्ट्रीम लाइन फ्लो। ठीक है। सेकंड आता है क्या आपका टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा आपका कि वो फ्लो जिसमें कि लिक्विड के पार्टिकल्स अपने आगे वाले पार्टिकल्स के पाथ को फॉलो ना करें। मतलब पानी आपका, जैसे हम ग्राउंड में पानी फेंक दें, ठीक है, तो पूरा इधर उधर फैल जाता है। ठीक है। तो इस तरीके का जो फ्लो होगा लिक्विड का, वो फ्लो कौन सा कहलाएगा? आपका टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है। अब इसी में आपकी बात आती है क्या कि लेमिनार फ्लो क्या कहलाएगा, है ना। तो लेमिनार फ्लो आपका वो फ्लो कहलाएगा जिसमें कि जो लिक्विड है वो किस फॉर्म में चलता है? आपका लेयर बाय लेयर, एक के ऊपर इस तरीके से लेयर्स रहती हैं आपकी, इन लेयर्स के फॉर्म में आपका लिक्विड चलता है। तो लेमिनार फ्लो ये होगा कि वो फ्लो जिसमें कि हर एक लेयर की जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए? सेम। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? आपका हर एक लेयर की वेलोसिटी क्या होती है? सेम। तो इस प्रकार का जो फ्लो होगा वो फ्लो कौन सा कहलाएगा? आपका लेमिनार फ्लो। ठीक है बेटा। तो ये था आपका फ्लो के बारे में डिस्कशन। अब इसी में आपकी आती है क्या? क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें? क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी आपकी कि वो वेलोसिटी, लिक्विड की वो वेलोसिटी कि जब तक आपका लिक्विड किस में है? स्ट्रीम लाइन फ्लो में। ठीक है ना। स्ट्रीम लाइन फ्लो में आने के बाद जिस वेलोसिटी के पर वो किस में कन्वर्ट हो जाए? आपका टर्बुलेंट फ्लो में। तो वहां पर उस टर्निंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है ना। तो ये क्या होती है? आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी। अब बेटा देखिए, इसमें आपको याद करना है, मतलब टेबल आपको तैयार करनी है। वो किसके लिए तैयार करनी है? आपका डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है। तो एक तो आपको ये टेबल प्रिपेयर करनी है पूरी कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम लाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर बेटा। और दूसरी चीज़ आपको क्या तैयार करनी है? ये तीनों की डेफिनेशंस कि स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, लेमिनार फ्लो क्या होता है और क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। क्लियर बेटा इतनी चीज़? तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ना, या याद करनी है ये कह सकते हैं अपन। अब आप बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंचिए थर्मोडायनामिक्स में। सबसे पहली चीज़ क्या आती है? विस्कोसिटी। ठीक है। कि विस्कोसिटी क्या होगी? तो विस्कोसिटी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी होती है जो कि लेयर्स के बीच में क्या प्रोड्यूस करती है? फ्रिक्शन। ठीक है ना। क्या प्रोड्यूस करना है उसको? फ्रिक्शन। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी विस्कोसिटी। यानी कि ये क्या काम करती है? जो लेयर्स की रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करने का काम करती है। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी लिक्विड की इंटरनल प्रॉपर्टी जो कि लेयर्स के बीच के रिलेटिव मोशन को क्या करती है? अपोज। ठीक है। मतलब किसका काम कर रही है? फ्रिक्शन का। ठीक है। तो ये इंटरनल प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है? उसकी क्या कहलाएगी? इंटरनल प्रॉपर्टी आपकी विस्कोसिटी। क्लियर बेटा। फिर इसमें आती है आपकी क्या? वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। जैसे ये दो लेयर हैं आपके लिक्विड की, ठीक है। सपोज इस लेयर की डिस्टेंस सरफेस से कितनी है, x, ठीक है, और इस लेयर की डिस्टेंस कितनी है आपकी, x प्लस डी एक्स। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन कितना हुआ, ओनली dx, ठीक है। और फिर क्या माना हमने कि ये फर्स्ट वाली जो लेयर है वो किस वेलोसिटी के साथ चल रही है, v, और सेकंड वाली किससे चल रही है आपकी, v प्लस dv से, ठीक है। तब आपकी विस्कोसिटी ग्रेडियंट क्या होगी, वो विस्कोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द टू लेयर्स क्या होगी आपकी, कि v प्लस डी वी माइनस वी अपॉन x प्लस डी एक्स माइनस एक्स। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, सिर्फ डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। मतलब क्या कहना चाहिए, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज कॉल्ड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये कहने के लिए आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे किसके लिए, कि विस्कोसिटी ग्रेडियंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अपन देखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में क्या होगा आपका, कि जो विस्कस फोर्स आपका जो लग रहा है लेयर्स के बीच में, है ना, तो वो विस्कस फोर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के। दैट मींस F इज प्रोपोर्शनल टू A। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड क्या होगा, कि जो विस्कस फोर्स है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। F इज प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dx, जो कि अब भी देखा हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन से क्या मिल जाएगा हमको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, F इज प्रोपोर्शनल टू A इंटू dv अपॉन dx, ठीक है। यहां पे हम जब प्रोपोर्शनल का साइन अलग करेंगे तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो F इज प्रोपोर्शनल का साइन अलग किया तो इक्वल टू माइनस ईटा A dv अपॉन dx। ईटा क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और माइनस साइन क्यों आया है, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो लेयर के मोशन को क्या कर रहा है, अपोज, ठीक है। मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन फ्लो की डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट, इस कारण क्या आया आपका माइनस साइन, ठीक है बेटा। तो इसमें ईटा क्या हुआ आपका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर, ओके, थैंक यू।